बड़ी खबर आपको बता दें, टेक्निकल खराबी की वजह से विमान और बैंक सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ये सर्वर डाउन बताया जा रहा है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज भी प्रभावित हुआ है। कई न्यूज चैनल्स और रेडियो सेवाओं पर भी इसका असर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखा जा रहा है। जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट में टेक ऑफ बंद कर दिया गया है। सबसे ज्यादा अमेरिकी विमानन कंपनियों पर इसका असर देखा जा रहा है। अमेरिका जाने वाली विमान या फिर जो वहां से आने वाले विमान हैं, उन पर इसका असर दिख रहा है। सीधे तौर पर ये एक बड़ा ब्रेकडाउन, टेक्निकल खराबी की वजह से कई फ्लाइट्स डिलेड, कई फ्लाइट कैंसिल, और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, जर्मनी एयरपोर्ट पर पूरी तरह से टेक ऑफ को बंद कर दिया गया है क्योंकि सर्वर में दिक्कत है। इसी वजह से फ्लाइट्स की मॉनिटरिंग। स्काई न्यूज कैसे प्रभावित हुआ है, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इंटरप्शन इन ब्रॉडकास्ट, इन्होंने साफ तौर पर कहा है और ये भी कहा है कि वी होप टू रिस्टोर द ट्रांसमिशन ऑफ स्काई न्यूज शॉर्टली। कोई समय सीमा नहीं है, जल्द से जल्द इसे रिस्टोर कर लिया जाएगा, ये स्काई न्यूज की ओर से कहा जा रहा है। ये न्यूज चैनल है जो प्रभावित हुआ है सर्वर डाउन होने की वजह से। इसके अलावा हमने आपको लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर इस तरह की जानकारी दी जा रही है कि टेक्निकल खराबी के चलते कई विमान प्रभावित हो सकते हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट हम आपको लिए चले थे, वहां पर हमने आपको दिखाया था कि कैसे कई फ्लाइट्स डिले या फिर रीशेड्यूल की गई हैं, कई को कैंसिल करना पड़ा है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस वक्त विमानन सेवाएं तो प्रभावित हो ही रही हैं, न्यूज चैनल्स, रेडियो चैनल्स पर भी इसका असर पड़ा है। स्टॉक एक्सचेंज पर इसका किस तरीके से असर पड़ रहा है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। ऐसे में वहां पर किस तरीके से ट्रेड प्रभावित हुआ है क्योंकि सब कुछ सर्वर से ही चलता है, मशीनों से चलता है। ऐसे में किसी भी तरह की टेक्निकल दिक्कत स्टॉक एक्सचेंज को भी पूरी तरीके से शट डाउन कर सकती है। स्काई न्यूज ऑफ एयर हो गया है और इस बारे में जानकारी स्काई न्यूज ने दी है। वी अपोलोजाइज फॉर द इंटरप्शन टू दिस ब्रॉडकास्ट। वी होप टू रिस्टोर द ट्रांसमिशन ऑफ स्काई न्यूज शॉर्टली, यानी कि अभी सेवाएं प्रभावित हैं और जल्द से जल्द ट्रांसमिशन को रिस्टोर किया जाएगा। इसके लिए ये न्यूज चैनल प्रयास कर रहा है। हालांकि अगर ग्लोबल ये दिक्कत है तो कब तक ये ठीक हो पाएगा, ये कहना नामुमकिन सा ही है। सर्वर खराबी की वजह से विमान सेवाएं प्रभावित बताई जा रही हैं, उधर न्यूज चैनल्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज देश ही नहीं दुनिया भर में स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरीके से तकनीक पर निर्भर होता है, सर्वर्स पर निर्भर होता है। भुवनेश्वर से मेरे सहयोगी अनुपम जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, तस्वीरें दिखाई क्योंकि आपने कहा कि जिन्होंने वेब चेक इन किया था उन्हें तो अंदर जाने दिया गया, उनके लिए प्रोसेस वही रहा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया था उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। कई आपने विमान कंपनियां दिखाई जिनकी सेवाएं प्रभावित हुई हैं, फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है, रीशेड्यूल, डिलेड, ये तमाम दिक्कतें आ रही हैं। कितना कियोस इस वक्त दिखाई दे रहा है भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर? मैं आपको भुवनेश्वर एयरपोर्ट के भीतर, जो सुरक्षा जांच के भीतर हम आ चुके हैं, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये तस्वीर है, ये तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले बोर्ड आपको दिखाता हूँ। ये डिस्प्ले बोर्ड है यहाँ पर। ये डिस्प्ले बोर्ड में अगर आप देखें तो अभी तो फिलहाल कुछ जो ज्यादातर फ्लाइट्स हैं वो समय पर दिखाई जा रही हैं, और ये जो है जो एयरपोर्ट है ये गेट नंबर 6 है, जहाँ पर अभी जो फ्लाइट है, इंडिगो की फ्लाइट है, वो भीतर जा रहे हैं पैसेंजर्स, लेकिन ये डिलेड फ्लाइट है, फ्लाइट थोड़ी डिले हुई है। गेट नंबर भी इनका चेंज हुआ है, पहले दूसरा गेट था, अब यहाँ पर दूसरा गेट आया है। और इससे पहले जब हम जब आ रहे थे तब जो बोर्डिंग थी, वो बोर्डिंग के समय में जिनकी वेब चेकिंग हो गई थी उन्हीं को अंदर आने जाने दिया जा रहा था, क्योंकि जो बोर्डिंग के समय में वेब चेकिंग करने जा रहे थे वो वेब चेकिंग उसमें हो नहीं रही थी। सर्वर वहां पर डाउन पड़ा हुआ था और सर्वर डाउन पड़े होने की वजह से वहां देरी हो रही थी, लेकिन अब सिचुएशन काफी बेहतर है। जो काम अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विमानों का परिचालन है वो शुरू हो चुका है। जो खाली गेट थे, क्योंकि बाहर ज्यादा लाइन थी, भीतर में लोग घुस नहीं पा रहे थे, अब घुसना शुरू हो गए हैं और उनका जो गेट है वो भी चेंज होके, हालांकि फ्लाइट डिलेड है लेकिन यहाँ पर वो काम शुरू हो चुका है।
लेकिन यात्रियों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए एयरलाइन कंपनीज क्या कर रही हैं? उनकी तरफ से कोई एडवाइजरी है? क्योंकि आप बता रहे हैं कई फ्लाइट्स डिले हुई हैं, जाहिर तौर पर कई कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी होती हैं, उसके बाद वाली फ्लाइट उनकी छूट जाएगी, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? एयरलाइन कंपनियां भी कुछ कर रही हैं या फिर वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा है? ये देखिए, शुरुआत में तो एयरलाइन कंपनियों से जब हमने बात की तो उनको ज्यादा कुछ पता नहीं था। सिर्फ वो कह रहे थे कि टेक्निकल ग्लिच आया है जिसकी वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, ऐसी बात की जा रही थी। और कुछ फ्लाइट्स जो डिले हुई हैं उनको सबसे पहले तो गेट नंबर जो था वो चेंज किया गया, दूसरी जगह विमानों को लगाया गया जो टैक्सी वे होता है वहां पर। उसके बाद यहाँ से परिचालन अब शुरू हुआ है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक फ्लाइट कैंसिल दिखाई रही है, दिल्ली की फ्लाइट है UK 788 दिल्ली। ये फ्लाइट कैंसिल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले बोर्ड में। यहाँ पर डिलेड फ्लाइट जो है कोलकाता की, तो एक जो कोलकाता की फ्लाइट है वो डिलेड है और जो एक दिल्ली की फ्लाइट है वो रद्द दिखाई जा रही है। फिलहाल ये दो फ्लाइट्स का अपडेट यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड में दिख रहा है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करिएगा आप। और इस बीच हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं अनुपम कि कैसे कई फ्लाइट्स को डिले और खास तौर पर जो दिल्ली जाने वाली विस्तारा की फ्लाइट थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन इस बीच अभी असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? सर्वर डाउन है, टेक्निकल ग्लिच है, ये पैन वर्ल्ड समस्या है और इसको अभी उबरने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक क्या एक बैकअप प्लान रहेगा एयरलाइन कंपनी का? क्योंकि जब तक आप सूचना नहीं देंगे जाहिर तौर पर कंफ्यूजन की स्थिति होगी। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सही सूचना देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि जो एयरलाइन वाले हैं उनको ठीक से समझ आए या उनके पास ठीक से ये वार्ता पहुंचे कि इस तरह की घटना हुई है। तो जो पैसेंजर्स हैं वो भी थोड़े कंफ्यूज थे थोड़ी देर पहले तक, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। हमने एक दो पैसेंजर से बात करने की कोशिश की तो वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है, उनकी फ्लाइट का मिल ड्यू नहीं टू रही है। ग्लोबल आईटी इशू, यानी कि तकनीकी इशू इसे माना है। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से ये ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि सम ऑफ द सर्विसेज एट दिल्ली एयरपोर्ट वर टेम्पररी इंपैक्टेड, यानी कि अस्थायी तौर पर कुछ सर्विसेज पर प्रभाव पड़ा है। वी आर क्लोजली वर्किंग विद ऑल आवर स्टेक होल्डर्स टू मिनिमाइज इनकन्वीनियंस टू आवर फ्लायर्स, यानी कि यात्रियों को असुविधा ना हो इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इस पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि अभी अलग अलग एयरलाइन कंपनियों को यही समझने में दिक्कत आ रही है कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन ग्लोबल आईटी इशू अब इसे माना गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। आप समझ सकते हैं इससे कि क्या इंपैक्ट इस वक्त अलग अलग सर्विसेज से पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। सभी एयरपोर्ट्स पर ऑस्ट्रेलिया में इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। वहीं लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी हम बात कर रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से ठप हो गया है। कारोबारी दिन है आज शनिवार है, आज माफ कीजिएगा शुक्रवार है, और ऐसे में ब्रिटेन की सबसे बड़ी रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। टेक्निकल फॉल्ट से इजराइल की बैंक सेवाओं पर असर पड़ा है। अब ये क्या टेक्निकल इशू है, इसे ग्लोबल आईटी इशू बताया गया है, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन सरकार ने अगर आपातकालीन बैठक बुलाई है तो आप इसके मायने समझ सकते हैं कि कितने व्यापक स्तर पर यह समस्या है और कैसे ये अलग अलग सर्विसेज, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो, एयरलाइन सर्विसेज हो, उनको प्रभावित कर रही है। ग्लोबली इसका असर देखा जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पर इसका असर पड़ रहा है। पूरी तरह से लंदन स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त, जो कि विश्व में सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है, वो पूरी तरह से ठप हो गया, क्योंकि सर्वर का इशू आ रहा है। वो सर्वर जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, वो सॉफ्टवेयर जो दुनिया भर में एक तरीके से यहां पर ब्रेक लगा गया है। ये बड़ा संकट ऑनलाइन है जो एयरपोर्ट से अस्पताल तक दिखाई दे रहा है, और हर जगह का अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे दिल्ली एयरपोर्ट का एक्स प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट आया है, न्यूज चैनल स्काई पर भी इसका असर पड़ा है। वहीं लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, आप बता रहे हैं जानकारी का अभाव हमेशा रहता है। अब देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ट्वीट भी आया है, उसमें ग्लोबल आईटी इशू बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कब तक जो असुविधा पैसेंजर्स को हो रही है उसे ठीक कर लिया जाएगा, दुरुस्त कर लिया जाएगा, या फिर अभी एक लंबा इंतजार होगा। उन्होंने कहा है वी आर क्लोजली वर्किंग विद आवर स्टेक होल्डर्स टू मिनिमाइज इनकन्वीनियंस, यानी कि कम से कम असुविधा हो। माना तो है कम से कम असुविधा है, लेकिन कम से कम असुविधा हो इसका ख्याल रखा जा रहा है।
जी बिल्कुल सही बात है। मैं भी कह रहा हूँ, जब हम लोग पहुंचे जब बोर्डिंग के लिए, तब वहां पर बहुत लंबी लाइन हमें दिखाई दी। तो चूंकि हमारी वेब चेकिंग होके रखी थी, तो उन्होंने, जो एयरलाइंस के बंदों ने पूछा कि आपकी वेब चेकिंग है, तो हमने कहा हाँ। तब उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं। लेकिन जो लंबी लाइन लगी हुई थी, उनकी वेब चेकिंग आज हो नहीं रही थी। और जो सर्वर था वो डाउन था। जो पैसेंजर्स, जब यात्री जब पूछ रहे थे, तो उनको बताया जा रहा था कि टेक्निकल ग्लिच हुआ है, जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है। लेकिन ये कब तक दूर होगी या किस तरह की समस्या है, इसके बारे में डिटेलिंग, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन बरकरार था वहां पर। और मैं अब आपको एयरपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये भुवनेश्वर का एयरपोर्ट है, और डिस्प्ले बोर्ड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा है। एक फ्लाइट जो है दिल्ली वाली, वो रद्द दिख रही है। यूके 788, ये दो दिल्ली की फ्लाइट है, ये रद्द दिख रही है। कोलकाता की जो शाम की फ्लाइट है 15-320, वो विलंबित दिखाया जा रहा है। बाकी बैंगलोर की फ्लाइट, झारसुगुड़ा की फ्लाइट समय पर दिखाई जा रही है। चेक इन गोवा और कोलकाता की फ्लाइट हो रही है। बेंगलुरु की फ्लाइट, वाराणसी की फ्लाइट, ये सब अभी समय पर दिखाई दे रही है। तो फिलहाल यहाँ पर जो अभी जो स्थिति है, उसके मुताबिक एक कोलकाता की जो शाम की फ्लाइट है वो डिलेड दिखाई जा रही है, और दिल्ली की एक जो फ्लाइट है वो रद्द बताई जा रही है। बाकी सभी फ्लाइट लेकिन अब टाइम पे दिखाई जा रही है। वो थोड़ा सा जो विलंब हुआ था, उसकी वजह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि जो विलंब हुआ था, उसको मेकअप कर लिया गया है, और जो फ्लाइट्स हैं उनको किसी भी तरह ऑन शेड्यूल, ऑन टाइम उड़ाने की कोशिश हो रही है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर जर्मनी एयरपोर्ट पर सभी तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग बंद कर दी गई है। क्या देश भर में आपको जानकारी मिल रही है, ऐसा कोई एयरपोर्ट है जहां पूरी तरीके से लैंडिंग टेक ऑफ बंद कर दिया गया है? जी, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि पूरे देश में पूरी तरह से टेक ऑफ और लैंडिंग बंद हो चुकी है। क्योंकि हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट में हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार काम हो रहा है। अभी अभी एक फ्लाइट यहाँ से निकलने वाली है, उसकी बोर्डिंग यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, भीतर पैसेंजर जा चुके हैं। और दूसरी फ्लाइट की भी अनाउंसमेंट हो रही है लगातार। आप अनाउंसमेंट सुन पा रहे होंगे कि लगातार जो दूसरी फ्लाइट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट हो रही है। ये आप बाहर में देख सकते हैं कि जो परिचालन है विमानों का, वो लगातार यहाँ पर हो रहा है। पैसेंजर्स यहाँ पर ऊपर विमानों में अंदर जा रहे हैं, और जो अनाउंसमेंट है वो भी हो रहे हैं। डिस्प्ले बोर्ड भी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर जो तकनीकी समस्या हुई थी, मुझे लगता है कि उसको अभी सुचारू रूप से ठीक कर दिया गया है। और जो विलंब हुआ था, उसकी वजह से एक फ्लाइट विलंब है और एक रद्द है। बाकी सभी फ्लाइट अभी तक ऑन टाइम दिखाई जा रही है। अनुपम, क्या आप इस बारे में जानकारी दे पाएंगे कि क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी आई है, तो जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का इस्तेमाल होता है वहीं पर इस तरह की दिक्कतें आएंगी, या फिर जहां पर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर नहीं भी इस्तेमाल हो रहा है वहां पर भी इसका असर देखा जाएगा? किस तरीके से आप इसे समझा पाएंगे? क्योंकि अगर आम भाषा में से समझें, या फिर जो लोग इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं वो कैसे समझें कि क्या टेक्निकल गड़बड़ी है? अगर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में और इस सर्वर का ही अगर इस्तेमाल हो रहा है तभी आपको दिक्कत आएगी, या फिर पैन इंडिया और विश्व भर में इसकी दिक्कत देखी जाएगी? जी देखिए, ये बेहद ही तकनीकी समस्या है, और इस बारे में अभी तक क्लैरिटी उतनी ज्यादा नहीं आई है कि आखिर किस तरह से ये समस्या हुई है। तो उसके बारे में अभी प्रयास किए जा रहे हैं। जो समस्या हुई है उसको दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। हालांकि भारतवर्ष में जो समस्या हुई थी, खासतौर पर भुवनेश्वर में इस वक्त जहां पर मैं हूँ, यहाँ पर जो समस्या हुई थी उसकी वजह से बोर्डिंग में थोड़ी समस्या हो रही थी। जो बोर्डिंग पास निकल रहे थे वो नहीं निकल पा रहे थे। हमारा भी बोर्डिंग पास नहीं निकल पाया। चूंकि वेब चेकिंग थी इसलिए हम अंदर आ सके, लेकिन बहुत यात्रियों को बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। वेब चेकिंग नहीं हो पा रही थी, जो सर्वर था वो काम नहीं कर पा रहा था। तो ये तकनीकी की समस्या जरूर यहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ी, लेकिन अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। ठीक है, और उम्मीद यही दुनिया भर में की जा रही है कि जल्द से जल्द इस टेक्निकल दिक्कत को सुलझा लिया जाए। ग्लोबल आईटी खराबी की वजह से सेवाएं प्रभावित हुई हैं, दिल्ली एयरपोर्ट ने एक ट्वीट में कहा है। इसके अलावा हम आपको भुवनेश्वर की तस्वीरें दिखा रहे थे अपने संवाददाता के जरिए। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, एयरपोर्ट के भीतर उनकी मौजूदगी है। आमतौर पर हमने ये देखा है कि कई बार जब विमान सेवाएं प्रभावित होती हैं, आज तो टेक्निकल ग्लिच है, अगर अन्य तरीकों से भी प्रभावित होती है तो मिस इन्फॉर्मेशन या फिर नो इन्फॉर्मेशन, ये आमतौर पर सभी एयरलाइंस के साथ देखा जाता है। आज भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ट्रैवल एडवाइजरी इंडिगो की आई तो है, लेकिन वो बहुत जनरलाइज है। उसमें कहा है कि चेक इन में आपको थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, उसमें किसी भी टेक्निकल इश्यू का मेंशन नहीं है।
जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार ऐसा होता है कि हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो पता चलता है हमारी फ्लाइट डिलेड हो गई है, या फिर एक मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट डिले हो गई है, इतने बजे जाने वाली थी, वो अब आधे घंटे या 1 घंटे बाद जाएगी। लेकिन डिले की वजह क्या है, किस वजह से डिले हुआ है? और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि आधे घंटे पहले बताया गया कि आधे घंटे डिले हुआ है, फिर आधे घंटे बाद बताया जाता है कि और आधा घंटा या 1 घंटा डिले हो गया है। इस तरह 2-3 बार डिले होती हैं फ्लाइट्स। तो इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, इतना रुपया खर्च करके अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप सही समय और सही जो वजह है वो जरूर बताएं कि हाँ, इस वजह से डिले हुई है, ये समस्या है। क्योंकि इससे इससे एयरलाइंस वालों को भी फायदा होगा, पैसेंजर्स को भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ, ये समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि इसे तुरंत दूर नहीं किया जा सकता है। तो कई बार पैसेंजर्स में रोष भी देखा जाता है कि डिले क्यों हुई है, उसकी वजह नहीं बताई जा रही है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर हमने देखा है कि केओस भी होता है। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि एयरलाइंस वालों को ये क्लैरिटी देनी चाहिए कि आपकी अगर फ्लाइट डिले हुई है तो किस वजह से डिले हुई है। हाँ, तकनीकी खराबी है तो उसमें बहुत ज्यादा आप स्पेसिफिकेशन हो सकता है नहीं दे पाए, लेकिन कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि तकनीकी खराबी है और इस वजह से हमें इसको देरी हो रही है। या कई बार ऐसा होता है कि जहां से कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, जैसे कोलकाता से भुवनेश्वर कोई फ्लाइट आ रही है, वहां से दिल्ली जाना है, लेकिन कोलकाता से जो फ्लाइट आ रही है वही समय से नहीं पहुंची है। तो इस बारे में जरूर बताया जाना चाहिए कि क्यों डिले हो रहा है। तो देश ही नहीं, दुनिया भर में तकनीकी सेवाएं प्रभावित हुई हैं और खास तौर पर इस पूरे इशू को अब सर्वर से जोड़कर देखा जा रहा है कि सर्वर में दिक्कत आने की वजह से और वहां पर सर्वर डाउन ग्लोबली हुआ है और इसी सर्वर से जो तमाम तकनीकी चीजें जुड़ी होती हैं उसकी वजह से एयरलाइन कंपनियां इस वक्त प्रभावित हैं, साथ ही बैंकिंग सेवाएं, स्टॉक एक्सचेंज। तो भारत सरकार ने भी टेक्निकल फॉल्ट का संज्ञान लिया है। किस तरीके से लिया है ये भी आपको बता दें। आईटी मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया है और जानने की कोशिश की है कि क्या वजह रही।